कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। एक आदमी खौलता हुआ पानी उन लोगों के शरीर पर डाल देता है, जिस कारण उनकी चमड़ी छिल जाती है। कुछ लोगों को तो ये लोग जिंदा जला देते हैं, तो कुछ को घंटों तक पानी में डुबाकर मार दिया जाता है। क्रिस्टोफर फेरेरा नाम के एक प्रीस्ट भी उन्हीं लोगों में से एक थे, जिन्हें उन लोगों को टॉर्चर होते हुए देखते रहने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनके कहने पर ही इन सब लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था, जिसकी इन्हें सजा मिल रही है। साल 1663 वो समय था जब जापानी लोग अपने देश में किसी भी रिलीजन को फैलने नहीं देते थे, और जो कोई भी अपना धर्म बदलने की कोशिश करता था उसे ये लोग मौत के घाट उतार देते थे। अब कुछ लोगों को जीसस क्राइस्ट की तस्वीर को पैरों तले कुचलने को कहा जाता है। जिन लोगों ने उस पर पैर रख दिया उनकी जान बख्श दी गई, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है और फिर मार दिया जाता है। इसके कुछ साल बाद हम दो और पादरियों को देखते हैं जो क्रिस्टोफर फेरेरा के स्टूडेंट्स हैं। एक इटालियन पादरी उन दोनों को एक लेटर दिखाते हैं जो उन्हें फेरेरा ने जापान से भेजा था। उसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि फेरेरा जापान में अपना धर्म बदलकर ईसाई से बुद्धिस्ट हो गए थे। ये सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि फेरेरा जीसस के लिए अपनी जान दे देते, पर वह कभी उन पर अपना विश्वास नहीं खोते। वो जापान जाकर उनसे मिलना चाहते थे, पर वो इटालियन पादरी उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। वे कहते हैं कि वो जगह ईसाइयों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर तुम दोनों वहाँ गए तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो फादर फेरेरा के साथ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों वहाँ जाने की जिद करते हैं, जिसके बाद पादरी मान जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों एक चाइनीज आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जापान ले जाएगा। रास्ता बताने के लिए वे लोग अपने साथ एक जापानी आदमी को भी ले लेते हैं। इस आदमी का नाम किचिरो है और इसके परिवार को भी जापानी लोगों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए जिंदा जला दिया था। कई दिनों के सफर के बाद वो तीनों जापान पहुंचते हैं, जिसके बाद किचिरो दबे पांव पानी में उतरता है और उन्हें चुपचाप अपने पीछे आने को कहता है। उसके पीछे चलते चलते किचिरो अचानक कहीं गायब हो जाता है। उन्हें लगा कि उसने उन्हें धोखा दिया है, पर ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद कुछ जापानी लोग मशाल लिए उनके पास आए और उन्हें बताया कि वो जापान में हैं। वे कहते हैं कि ये जगह आप लोगों के लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो लोग हमें देख लें। जिसके बाद सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को चुपचाप उनके पीछे चलते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि अब यहाँ पहले से कहीं ज्यादा क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, इसलिए हमें छुपकर रहना पड़ता है। उन्हें लगा कि जीसस ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए उन्होंने इन पादरियों को उनकी मदद के लिए भेजा है। उनमें से एक, जिसका नाम सेबेस्टियो है, वो देखता है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। वो पूछता है कि इतने बड़े खतरे में आप लोगों ने अब तक भी जीसस को अपने अंदर कैसे जिंदा रखा है। जिस पर गांव वाले उन्हें बताते हैं कि वो छुप छुप कर प्रार्थना करते हैं और उनके आने से पहले जीसस से जुड़ी हर एक चीज को कहीं छुपा देते हैं, जैसे कि उन्होंने एक तस्वीर को चटाई के नीचे छुपा रखा था। सेबेस्टियो को पता चला कि यहाँ क्रिश्चियन की खबर देने वाले को 100 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं और किसी पादरी की खबर देने वाले को 300 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। सेबेस्टियो कहता है हमें दूसरे गांव में भी जाना होगा, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। वह उनसे फादर फेरेरा के बारे में भी पूछता है, लेकिन गांव में किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। अब अगले दिन गांव वाले उन दोनों को एक झोपड़ी में ले जाते हैं जहां एक सीक्रेट चेंबर था। वह सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को को बताते हैं कि जब हम दरवाजे को 2 बार खटखटाएं तभी दरवाजा खोलना, इसके अलावा चाहे बाहर कुछ भी हो आप लोग बाहर मत आना। अब सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को कई दिनों तक अंदर ही छुपे रहते हैं और धीरे धीरे फ्रांसिस्को का सब्र टूटता जा रहा था। वह गुस्से में कहता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं, डर ने इन्हें अंदर ही अंदर खा लिया है और हमें ये भी नहीं पता कि फेरेरा जिंदा है भी या नहीं। यहाँ किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना। पर सेबेस्टियो उसे समझाता है कि इन लोगों का हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर हम इन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये लोग जीसस पर अपना विश्वास खो देंगे। वो किचिरो को नागासाकी भेजकर उसे फेरेरो के बारे में पता लगाने को कहता है, पर फ्रांसिस्को उसे कहता है कि हम उस शराबी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो तो हमें यहाँ लाने के बाद दोबारा कभी दिखा भी नहीं। अब इसी तरह उन्हें छुपते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन फ्रांसिस्को परेशान होकर बाहर निकल जाता है और वह दोनों खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं। जब वे धूप ले रहे थे तभी फ्रांसिस्को की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्होंने उन्हें देख लिया था, जिसके बाद वो दौड़कर तुरंत अंदर छुप जाते हैं और डर के मारे पूरे दिन बाहर नहीं आते। शाम को उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है जो उन्हें बाहर आने को कह रहे थे, लेकिन उन लोगों ने अब तक दरवाजा खटखटाकर सिग्नल नहीं दिया था, जिस वजह से दोनों पादरी बाहर नहीं निकलते। अब सेबेस्टियो को लगा कि हो सकता है कि वो दूसरे गांव से हो, इसलिए वो फ्रांसिस्को के लाख समझाने के बाद भी बाहर निकल जाता है और उन्हें वापस जाने से पहले रोक लेता है। वे देखते हैं कि उन्हें सच में मदद की जरूरत थी। सेबेस्टियो ने उनके छिले पैरों की मरहम पट्टी की और उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि किचिरो से हमें आप लोगों के बारे में पता चला, वो भी हमारी तरह क्रिश्चियन है। सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को को लगता था कि वो क्रिश्चियन नहीं है, पर वो लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा नहीं है। 8 साल पहले वो भी क्रिश्चियन हुआ करता था। उसके पूरे परिवार को यहाँ के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें सबके सामने जीसस का अपमान करने को कहा गया।
सबसे पहले किचीरो ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी पत्नी समेत उसके पूरे परिवार ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उन्हें उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। ये सब जानकर पादरियों को किचीरो के बारे में बहुत बुरा लगा। वो अगले दिन हर एक गाँव में जाकर दूसरे क्रिश्चियंस का भी हौसला बढ़ाना चाहते थे, पर अभी जिस गांव में वे थे उस गांव का मुखिया मोकिची उन्हें वहां जाने से रोकता है। वो कहता है कि वहां आपकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सेबेस्टियो वहां जाने का फैसला करता है और फ्रांसिस्को वहीं रुक जाता है ताकि इन लोगों को सहारा दे सके। अगले दिन सेबेस्टियो उनके गांव जाता है, जहां उसे किचीरो भी मिला। सब उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और सेबेस्टियो देखता है कि यहाँ के लोगों ने इतनी मुश्किल घड़ी में भी अपना विश्वास नहीं खोया था। खुशकिस्मती से उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जो जानता था कि फेरेरो कहाँ मिलेंगे। वह बता दे कि उन्होंने फेरेरो को आखिरी बार नागासाकी में देखा था, जहां सारे क्रिश्चियंस को लेकर जाया जाता है। सेबेस्टियन ने देखा कि गांव वालों को अपने विश्वास को कायम रखने के लिए उससे छोटी छोटी चीजें चाहिए थी, जिससे उनकी हिम्मत बनी रहे। जिसके बाद वह भूसे की छाल से बने हुए क्रॉस और अपनी माला के एक एक मोती गांव वालों को देता है, जिसे पाकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने किचीरो को भी एक मोती देने के लिए अपने पास बुलाया, पर किचीरो उसके पास आने के बजाय वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानता है और उसे लगता है कि जीसस उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सेबेस्टियन को एहसास हुआ कि किचीरो को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, इसलिए वह उसके पास गया और उसे अपने पाप कबूलने को कहा। किचीरो उसे कन्फेशन करते वक्त रोने लगता है, जिससे पता चलता है कि सालों से वो अपने अंदर कितने गहरे दुख को समेटे बैठा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ जापानीज लोगों ने पकड़ लिया था। ये वही लोग हैं जो गांव में क्रिश्चियंस को साफ करने का काम करते थे। मोकिची कहता है कि हम बुद्ध के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और हर साल टैक्स भी भरते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो आदमी बोला, तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो अभी भी छुप छुप कर किसी दूसरे धर्म को मानते हैं। हमें खबर मिली है कि वो यही है। वो अपनी जेब से ढेर सारे चांदी के सिक्के निकालते हुए कहता है कि जो कोई उनके बारे में बताएगा उन्हें ये सिक्के इनाम में मिलेंगे, और अगर अगले 3 दिन में मुझे कोई खबर नहीं मिली तो मैं 3 और लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा और उनमें से एक तुम भी होगे। अब रात में सब एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं। मोकिची कहता है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पादरी को कुछ नहीं होने देंगे। सेबेस्टियो जानता था कि अगर वो यहाँ रुके तो गांव वाले एक एक कर मारे जाएंगे, इसलिए वो किचीरो के गांव जाने का फैसला करते हैं। पर उसके गांव के कुछ लोग जो वहीं मौजूद थे वो कहते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। आज नहीं तो कल वह उन्हें ढूंढ ही लेंगे। वो कहाँ जाएंगे इस बात को लेकर सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को इसी गांव में रुकने के लिए कहता है। एक आदमी खुद से आगे आकर कहता है कि जिन 4 लोगों को वो लोग ले जाएंगे उनमें से एक